नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक और नए ब्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत, वो भी तेज़ धूप भद्दर गर्मी में, लंच आवर्स में। यस, शुरू तो मुझे ब्लॉग करना था सुबह और मैंने बोला भी था कि आज सुबह आपको अपने आटे वाली रेसिपी दिखाऊंगी, लेकिन एज़ यूजुअल मैं लेट उठी दोस्तों और तैयार होते होते मुझे वैसे ही लेट हो रहा था तो व्लॉग नहीं ले पाई। कोई नहीं, आज सोच लिया है घर जाके आज आपको आटे वाली रेसिपी दिखा ही दूंगी। आज आटा रात से ही प्रिपेयर करके रख देंगे। बाकी अभी जा रही थी लंच करने तो सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और व्लॉग यहीं पे ही अच्छे से स्टार्ट कर पाती हूँ क्योंकि अंदर कोई ना कोई आता जाता रहता है तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती हूँ, इसलिए वहाँ से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ शांति से व्लॉग बनाते हैं और इस धूप पे तो कोई वैसे भी बाहर नहीं आने वाला, तो आराम से व्लॉग स्टार्ट भी हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं, अब करते हैं लंच। वो भी करेंगे दिन में, आपको दिखाते रहेंगे एज़ यूजुअल। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सो दोस्तों, हो गया है लंच टाइम और लंच में सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ सैलेड ऑब्वियसली। सो सैलेड में मैं लेके आई हूँ खीरे। यूजुअली खीरे ही लाती हूँ क्योंकि मुझे खीरे पसंद है, और साथ में है मेरी फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी। जी हाँ दोस्तों, एंड ऑब्वियसली रोटियाँ जो कि मैं खाऊंगी। एंड आजकल मैं दही नहीं ला रही दोस्तों, दही की जगह ला रही हूँ छाछ। सो अभी छाछ को खोल लेते हैं, इसे गर्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। आज सुबह सिर्फ मैंने प्रोटीन शेक पिया है और कुछ खाया नहीं है, तो भूख लगी है। इसे करते हैं गर्म और चलते हैं लंच के लिए। चलिए दोस्तों, घर जाने का हो गया है समय। कैब आज बुक हो गई है, लकीली कारपूलिंग वाली ही बुक हुई है। बस निकल रही हूँ, 6 बजे की कैब बुक हुई है, तो बस अभी जा रही हूँ। 6 बजने में है 5 मिनट। यस, 5 मिनट लगेंगे हमें पिकअप पॉइंट में पहुँचने के लिए। पहुँचते हैं और फिर चलते हैं घर। मस्त लू चल रही है दोस्तों, गर्मा गर्म मौसम है। शाम के 6 बजे इतनी गर्म हवा चल रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको। जा रही हूँ अपने पिकअप पॉइंट पे। सबकी छुट्टी हो चुकी है, छुट्टियाँ नहीं, छुट्टी हो चुकी है। भीड़ बढ़ चुकी है रोडों में। हम भी चलते हैं अपने घर। दोस्तों, ड्रॉप लोकेशन पे तो उतर गई हूँ और यहाँ ना आज लगती है एक बाज़ार, जो हमारे यहाँ ट्यूसडे और सैटरडे लगती है ना, वो आज थर्सडे को यहाँ पे लगती है और यहाँ थोड़ी बड़ी लेवल में लगती है, ऐसा मेरी भाभी ने बताया है। तो सोच रही हैं एक बार नज़र मारते हुए चलते हैं। अब यहीं उतरे हैं तो आपको भी दिखाती हूँ। चलिए एक बार घूम के चलते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, दूर तक लाइट्स दिख रही है ना, ये सारी पूरी इस रोड में दोनों तरफ मार्केट ही लगी है और ये रोड भी चौड़ी है ना, तो आराम से आप मार्केट कर भी सकते हो। चलो देखते हैं, पूरे पीछे से शुरू हो गए हैं, यहाँ फल वल मिलने लगे हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ आज। दोस्तों, मुझे यहाँ एक क्यूट सी शॉप मिल गई है, उसमें प्यारे प्यारे सिपर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक ये अच्छा लगा है और एक ये, लेकिन ये नहीं लूँगी क्योंकि उस तरह का एक ऑलरेडी ले चुके हैं, मम्मी जान से मार देगी। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बट इसमें थोड़े से स्क्रैचेस हैं। इसका कोई नया पीस नहीं होगा, इसमें थोड़े स्क्रैच हैं यहाँ पे। नया पीस नहीं है दोस्तों, इसमें डबल तरीके से सिप कर सकते हैं। देखो ये सिपर है और इसे ये कैप है, कैप हटा के पी सकते हैं। ये देखो दोस्तों, 100 रुपये की सेल। पीछे जूते भी हैं, फुल मार्केट लगी हुई है। पहले एक साइड देखते हैं, फिर दूसरी साइड आपको दोबारा दिखाऊंगी, वरना ऐसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो यहाँ देखो गाड़ी में सेल लगा रखी है कपड़ों की। बाकी बहुत बढ़िया मार्केट लग रही है भाई, अच्छी मार्केट है। ऐसी मार्केट ना हम जहाँ सेक्टर 34 में रहते थे ना पहले, वहाँ लगती थी। तो भाभी ने बताया था कि यहाँ बड़ी मार्केट लगती है। हमारे यहाँ तो बहुत छोटी थी, सिर्फ सब्जी और ये सब की लगती है। इसलिए मैंने सोचा अब यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं एक बार। मम्मी को भी वीडियो के थ्रू दिखा दूँगी तो मम्मी भी थोड़ा ललचा जाएंगी। चलिए, ये देखिए ग्लास के प्रोडक्ट्स यहाँ भी देखते हैं। वाह, ये मैं अमेज़ॉन में देख ही रही थी यार, क्या बात है। अमेज़ॉन में अभी देख रही थी मैं। पूछते हैं कितने का है क्योंकि अमेज़ॉन में तो सस्ता सा है। लेट्स सी, कॉफ़ी पीने के लिए काम आएगा। दोस्तों, अमेज़ॉन में ही महंगा मिल रहा है, यहाँ सस्ता। ये देखिए, ये भी है, येलो भी है। अब मैं कंफ्यूज हो गई, ये लूँ या फिर ये लूँ। यहाँ सिर्फ 100 रुपीज़ का है और अमेज़ॉन में तो महंगा है भाई, 100 रुपये का है भाई। वाह नाइस। ये देखिए कितने सारे सिपर के ऑप्शंस हैं यहाँ पे भाई। मार्केट बहुत सही है और टिफ़िन भी है और सब कुछ नॉर्मल मार्केट से कम ही रेट में है भाई। लेकिन मेरे को ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। इन दोनों में से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये वाला लूँ क्योंकि इसकी लिड थोड़ी अच्छी लग रही है और पकड़ने का ऑप्शन है, और इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है।
मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ, दोनों तो नहीं लूँगी वरना मम्मी घर से निकाल देगी, एक शायद कोई ले लूँ। अभी मैंने सिपर लिया नहीं है, ले लूँगी शायद, बट अभी नहीं लिया, पहले पूरी मार्केट घूमूंगी कहीं और बेटर मिल जाए तो। यहाँ फुल चिप्स पापड़ की दुकान, नमकीन शमकीन मिल रही है भाई, बढ़िया पापड़ वापड़ मिल रहे हैं। ओहो बिस्किट शिस्किट भी मिल रहे हैं, बाजी वाह, काफ़ी सारा आइटम यहाँ मिल रहा है। मम्मी देख रही हो, ये देखो एक और दुकान मिल गई सिपर वाली, यहाँ भी पूछते हैं प्राइस। ये देखिए सब कुछ है यहाँ, सूट्स हैं, जूतियाँ हैं, आगे क्या मिल रहा है भाई, ये कान पियर्स कराने के लिए भी है, पियर्सिंग के लिए भी, बाकी ये टेबल क्लॉथ्स, ये सब है टेबल वाला आइटम दोस्तों, बहुत कुछ है भाई, अभी तो बहुत दूर तक है मार्केट। सोच रही हूँ मम्मी को कॉल करके बुला लेती हूँ, मम्मी टाइप की मार्केट है फुल। एक और सिपर की दुकान यहाँ भी पूछूंगी दोस्तों, शायद 100 से कम का कोई दे दे, लेट्स आस्क। ये देखिए बैंगल शॉप फुल, इतनी ढेर सारी बैंगल्स हैं, कितने ऑप्शन है, बाकी आगे कुछ सेल वाला ऑप्शन हम देख नहीं रहे, हम सिर्फ घूम रहे हैं और आप लोग को घुमा रहे हैं। आगे क्या है भाई, कुछ चमक रहा है आंखों में, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, टॉयज एंड स्टेशनरी। ये देखिए इतनी सारे टॉयज दोस्तों, सोच रही हूँ इन सेल वाले आइटम में शॉर्ट्स देख लूँ घर में पहनने के लिए। यहाँ 100 रुपये का भी सामान है, 150 का भी है, देखते हैं शॉर्ट्स हैं क्या इनके पास, वरना बहुत सारी ऐसी दुकान मिली है, सब में देखेंगे एक बार। बर्तनों की दुकान, ये देखिए फुटवेयर शॉप, हर तरह के फुटवेयर है इनके पास। बाकी यहाँ बर्तन है भाई, मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये पूजा वाली बाइक, पूजा का सामान जिसको मिलता है, और चले जा रहे हैं ट्रैफिक के बीच से चीरते हुए हम, ठीक है, फिर से कुछ टॉयज़ और पेंटिंग वगैरह। ये देखिए दोस्तों हैंड बैग्स की दुकान, दोस्तों ये सब्जी वाला मिल रहा है, सब्जी लेने वाला, मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ क्या, तो मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी को भेजते हैं ज़रा ये सब। यहाँ देखिए डेकोरेशन का भी आइटम है, जो दिवाली में लगता है। गर्मियाँ आते ही दोस्तों स्विमिंग का भी सामान मिलने लगा है, इस मार्केट में हर चीज़ मिल रही है भाई, बस इतनी गाड़ियाँ निकलने लग गई हैं इस समय कि चलने नहीं दे रहे हैं। लीजिए इनकी कमी थी तो ये भी हैं यहाँ पे सारे स्टफ टॉयज, क्यूट से स्पाइडरमैन, बैटमैन, एलिफेंट, देखो ये देखिए बेड शीट्स वगैरह भी हैं, मतलब फुल हमारी फ्राइडे मार्केट, जहाँ पुराने सेक्टर वाली फ्राइडे मार्केट है ये देखिए लेडीज़ के लिए उनका सामान, फिर से फुटवेयर्स। दोस्तों यहाँ से तो सब्ज़ी मार्केट शुरू हो गई है, और ये देखिए हमारे बचपन वाला खिलौना अभी तक मिलता है, ये हम भी छोटे थे तब इसको लेते थे और आज भी ये मिलता है। सामने बलून्स भी है, अब बलून्स की वैरायटी चेंज हो गई है, पहले गोल गोल से आते थे, अब ऐसे कार्टून वाले आते हैं। यहाँ पे शुरू हो गई है फुल सब्जियों की मार्केट, और ये देखिए एक फलों का राजा भी आ चुका है मार्केट में, मैंगो, बाकी फुल पीछे भी सब सब्जियाँ और फल है, और आगे तक है भी देखो, थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है और शायद आपको साउंड भी ना आ रहा हो मेरा। ये देखो दोस्तों फल ही फल, फलों का राजा आम भी है, अलग अलग वैरायटी ऑफ मैंगोज, बाकी फल ही फल है। वाह अच्छी लग रही है मार्केट देखकर। यहाँ से केले भी ले रहे हैं पापा के लिए। दोस्तों ज़्यादा तो मैं कुछ ले नहीं रही, क्योंकि फिर यहाँ से उठा के जाना पड़ेगा और घर है दूर। फ़िलहाल मैंने सिर्फ बनाना और अपने लिए एक शॉर्ट्स ले लिया है, और मम्मी को बताएंगे अगर आना चाहेंगी तो ये रात तक लगी रहती है, लेट नाइट तक आ जाएंगी दोबारा। अब हम दूसरी साइड चल रहे हैं, और जो शॉप्स हैं ना वो दोनों साइड सेम सी ही हैं। ये देखिए बैंगल शॉप, फिर से सेम साइड। फ़िलहाल चलते हैं घर, क्योंकि थक भी गई हूँ और घर से आ गया है फ़ोन कि ज़्यादा शॉपिंग ना की जाए, तो चलते हैं घर। जो भी लिया है वो आपको घर चल के दिखाती हूँ, ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं है, 3 ही चीज़ें ली हैं, तीनों घर चल के बताती हूँ, और बस काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप?
हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। बस मम्मी आप गाइस से हेलो कर लेती हो, मैं हेलो बोल रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबसे करती हूँ एक साथ, मैं सबसे कर रही हूँ। मम्मी हाँ, शॉपिंग करके लाएंगे। आज फिर ले आई। क्या ले आई? ये मम्मी बस जरा सा सामान लाई और जरूरत का बहुत जरूरत है। क्या देखो है ये? ये देखो केले तो फादर साहब के हाँ, लिए केले तो खैर चलो घर में यूज हो जाते हैं, ये देखो। लेकिन ये क्या है? देखो तो अरे ये कितनी बोतलें पड़ी हैं घर में। बोतल नहीं है, इसे ग्लास कहता है मम्मी। ये हाँ, बोतल नहीं होती है, ग्लास भी तो कितने सारे हैं। वो वंश का है जो एक है। अब और ये मम्मी अभी के लिए नहीं है मम्मी, ये बाद के लिए, अभी मैंने जो सोचा हुआ है उस चीज के लिए है ये। अभी ये पैक रखेंगी, देखो देखो तो। अब मुझे रखने की जगह आप मत रखना, मेरी कबर्ड में रहेगा अभी कुछ दिन, जब तक मैं अपना वो एक काम जो मैं सोच रही हूँ। ऐसा तो एक रखा भी है, वो वंश का है मम्मी, ऐसा नहीं है, वो प्लेन है एक तो, ठीक है। ये डिजाइन हाँ लकड़ी है लेकिन वो प्लेन है, ये डिजाइन वाला है। हाँ, आपको डिजाइन नहीं दिख रहा दोस्तों, ये देखो ये लिया है मैंने, और मात्र 100 रुपीज का। दोस्तों आप मीशो में देखेंगे ना ये 200 रुपीज का मिलेगा, और आप अमेजोन में देखोगे तो 250 रुपए का मिलेगा। मैंने इसे कार्ट में रखा हुआ था कब से। कैसा लगा? क्वालिटी बताइए। हाँ, क्वालिटी तो अच्छी है खैर। तारीफ क्या करिए बस। तो दोस्तों एक मैंने ये चीज लिया है, एक बनानास लिए हैं, और मम्मी ये भी खोलो, ये भी लिया है। ये है शॉर्ट्स, मतलब घर में पहनने के लिए। मुझे प्लेन चाहिए थी दोस्तों, वैसे तो कलरफुल बहुत मिल रही थी, ये मैंने प्लेन सी लिया है। मुझे ब्लैक चाहिए थी, मिली नहीं। ठीक है मम्मी, इसका कपड़ा कपड़ा तो फैलने वाला है, वो वाला। हमें तो हम ही फैल ही रहे हैं तो हमारे काम का ही कपड़ा है। टी शर्ट होती है। हाँ थोड़ा गर्मियों के लिए सही लगा मुझे। हाँ, गर्मी के लिए ठीक है, लेकिन ब्लैक नहीं था, इसमें मैं ब्लैक ढूंढ रही थी। पूरी मार्केट घूमी है मम्मी मैंने आज, गाइस को भी घुमाई है आप मम्मी। फुल फ्राइडे मार्केट चलेंगे किसी दिन। अभी चली जाओ। खरबूजा और वो बहुत सस्ता सस्ता है। चलो, खरबूजा तो लाने थे, मुझे बहुत पसंद है। खरबूजा भी सस्ता है, वाटरमेलन भी सस्ता है। हाँ। आम भी भरे पड़े हैं वहाँ। आम तो अभी खट्टे आते होंगे, एक ट्राई कर लो। ये मैंगो शेक के लिए ठीक। हाँ मैंगो शेक वाले ही आ रहे हैं अभी। एक कुछ रेडिश कलर के थे, वो 140 रुपए किलो थे, और जो मैंगो शेक वाले थे वो 100 रुपए किलो। हाँ, तो लेना हो तो चलो, गाड़ी से चलते हैं, बढ़िया वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। पैदल तो मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। खरबूजे है कि हाँ क्योंकि खरबूजा सिर्फ मम्मी खाती हैं, और कोई नहीं खाता। और हमें मैंगो खाते हैं तो हमें नहीं पूछ रही हैं। मैंगो अभी खाने लायक होंगे नहीं, मैंगो शेक बन जाएगा बस। हाँ, ये तो बस यही है, मोटापा भी तो देगा। हाँ। ओ भगवान, मोटापे वाला समय आ गया। अगले बार सब्जी ही वहीं से लाएंगे। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रही, वहाँ डबल, इससे डबल से भी ट्रिपल साइज है वो। हाँ, तो वहीं से लाएंगे, फुल स्टार्टिंग से एंड तक रोड के। चलेंगे। बढ़िया मार्केट है, आपको पसंद आ जाएगी। पूरी फ्राइडे मार्केट है, बस सीधी सीधी रोड में है, हर चीज मिल रही है वहाँ। ये मतलब ग्लास का, बर्तन, कपड़े, कुछ भी ले लो। और बाकी दोस्तों ये है मेरा शॉर्ट्स, आप लोग को दिखा दूं। ये मैंने बस एक लिया है, वैसे तो वहाँ बड़े कलरफुल से भी थे, बट मुझे प्लेन लेना था क्योंकि प्लेन हर टी शर्ट के साथ चला जाता है, तो मैंने प्लेन लिया है। इस समय मुझे प्लेन का मन है, बाकी मुझे डिजाइन थोड़ा क्यूट लगा इसका, चलो मैंने ले लिया है। बाजार लगती है, कोई आएगा घर से हाँ, घुमाना होगा। पहले दोस्तों हमारे घर में जब हम 34 में रहते थे, कोई आता था तो उसका मेन घुमाने का जगह रहती थी फ्राइडे मार्केट। अब हो जाएगी थर्सडे मार्केट। थर्सडे मार्केट घुमाने के लिए कोई आए। हाँ, तो बहुत बढ़िया। आपको तो आपके पसंद वाली मार्केट है फुल। वहीं वो बेडशीट सब कुछ मिल रहा है। वो छोले भटूरे नहीं मिलते थे, वो भी है। छोले भटूरे वाला भी है। अच्छा, वो दोस्तों आपको छोले भटूरे शायद मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ इतना गाड़ियों का शोर था कि मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया, बट छोले भटूरे वाले भी है। बेडशीटें तो अब हम लेते नहीं, हम ऑनलाइन में। अब नहीं लेती, लेकिन पहले तो वहीं से आया करती थी हमारी उस जमाने में। पहले मैं वहीं तब ऑनलाइन तो कुछ आता नहीं था, सब कुछ फ्राइडे मार्केट से ही आया करता था। अब वहीं जाएंगे, कप वप कुछ भी लेना आप वहीं, बढ़िया मार्केट है वहीं से। कोई दूसरी गली गई है तो नहीं आप, अरे जो स्काई राधा गार्डन खत्म हो रहा है ना जहाँ पे, हाँ। और उसके आगे फ्रेंच अपार्टमेंट शुरू हो रहा है, तो जो बीच की रोड है उनकी, अच्छा, पूरे पंचशील ग्रीन 2 जाने के लिए जो पूरी रोड है, हाँ, वो पूरी रोड में। तो उससे काफी दूर पड़ता है जहाँ उस दिन दुकान में गए थे? नहीं, उसी के बगल में ही। बगल में। दोस्तों इन्हें चलने की इतनी टेंशन है ना, चलने इन्हें इतनी टेंशन है चलने की। अच्छा वो सब्जी वाला बैग भी मिल रहा है मम्मी, खींचने वाला, बस मुझे उसकी बैग की क्वालिटी थोड़ी कम पसंद आई। मैं सोच रही हूँ एक बार ऑनलाइन भी देखूं। ले चुके हैं तो हाँ वही वैसा ही था, वो हमारा वाला फट गया था। हाँ। इसका भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन देखेंगे ऑनलाइन भी एक बार मैं चेक करती हूँ, अगर प्राइस बेटर रहा तो यहाँ वाला बेटर। मुझे लगता है सब्जी वाला ऐसे ही आते हैं, कुछ चीजें ऑनलाइन ही अच्छी होती हैं। हाँ तो मैं एक बार उसका चेक करूंगी एक बार, क्योंकि वो जरूरी है मम्मी। तुम मुझसे बहुत झोला उठवाती हो। हमारे घर की सब्जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमारे घर में बड़ा था मम्मी, मैंने देखा है। बर्फी के लिए इतनी 2-3 किलो तो लौकी आती तो कुछ हाथ में उठा लेंगे, एक के लिए एक इंसान तो
आराम से वो चल सकेगा। बर्फी की लौकी से भर जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना, भारी सामान उसमें डाल दे और कम सामान अपने थैले में ले ले। देखेंगे, अभी पहले मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ उसका क्वालिटी, क्योंकि वो पहले वाले जैसी ही थी हमारे। गाइस हमने पहले भी लिया था, वो फट गया था पूरा बैग। तो चलो अब इसे समेटते हैं। सो एज प्रॉमिस दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपको अपने आटे वाली रेसिपी बताऊंगी। मतलब मैं अपने आटे में क्या क्या मिक्स करती हूँ वो बताऊंगी। तो फाइनली मैं ले आई हूँ वाली रेसिपी। छोटी सी रेसिपी है, कोई बड़ा सा कोई ट्रिक नहीं है, छोटा सा जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैंने पर्सनली ये मिक्स करके इस बॉक्स में भर रखा है, बट क्योंकि आपको दिखाना है तो मेरे पास एक्स्ट्रा जो भी कुछ बचा है वो मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो मैं सब कुछ वेट मेजर करके खा रही हूँ दोस्तों। आजकल फुल वेट मेजर हो रहा है, तो हम लोग पहले इसमें बोल रखेंगे एक, ठीक है। यहाँ मशीन ऑन कर देंगे, यस। बाकी मैं यूज़ करती हूँ ये है रागी आटा। तो मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे जो मिल गया ना दोस्तों वो मैंने खरीद लिया था। तो ये वाली ब्रांड का मुझे रागी आटा मिला था, तो मैंने ये वाली ब्रांड का रागी आटा ले लिया था। और फिर मुझे मिला था ये वाली ब्रांड का जवार वाला आटा। तो कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, नो ब्रांड प्रमोशन। ये जवार वाला आटा यूज़ करती हूँ मैं। फिर ओट्स लेती हूँ दोस्तों मैं ये वाले, और इसमें मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी अभी। बाकी ये हमारे घर का बेसन है, मतलब हमारे गांव से जो आता है, तो बेसन यूज़ करती हूँ। और मम्मी इसमें मिलाती हैं इन सब की बाइंडिंग के लिए दोस्तों ज़रूरत होती है वीट की, यानी जो नॉर्मल आटा होता है, तो मम्मी वो भी मिक्स करती हैं। वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या कैसे कैसे प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। सो गाइस आपको दिख रहा है, ये मैंने ले लिया है रागी आटा, और मशीन भी ऑन कर रखी है मैंने, 0 पे है। अब हम सारे जो आटे हैं ना, मतलब मैं पर्सनली जो मेजर करके रखी हूँ अपने हिसाब से, हम 20 ग्राम्स आटा लेंगे इसमें। तो ये हो गया 14 ग्राम्स, इक्वली डिवाइड करेंगे दोस्तों सब कुछ। 18 ग्राम्स और थोड़ा सा और, ओह अरे भाई वीडियो बन रहा है ना, तो इसलिए ड्रामे भी तो होंगे। ये दोस्तों मैंने ले लिया है 20 ग्राम। आपको दिख रहा होगा थोड़ा इधर उधर गिर गया है, क्योंकि कैमरे में भी देखना पड़ रहा है और इसमें भी देखना पड़ रहा है। बाकी अब लूँगी मैं जवार वाला आटा, ये भी हम 20 ग्राम ही लेंगे। ओहो, अरे चम्मच फंस गई है दोस्तों। ये ले लिया हमने थोड़ा सा, थोड़ा और लेंगे दोस्तों। 33 हो गया है, 38 हो गया है, 39 हो गया, 40 हो गया है दोस्तों। ये देखिए इक्वल हो गया है ना। तो बस अब ये तो हमने ले लिया, इसे हम लोग कर लेंगे साइड, और फिर ओट्स करके दिखाती हूँ आपको। एक बार ज़रा एक थोड़ा खाली कर लूँ। सो गाइस अभी मैंने ये बोल साइड कर लिया, जिसमें मैंने अपने आटे मिक्स किए थे, ये साइड कर दिया है। और मैंने अपना जो ग्राइंडर है उसी को डायरेक्ट इसमें रख दिया है। वेट 0 शो कर रहा है, दिख रहा है आपको। अब हम इसमें 20 ग्राम्स ओट्स लेंगे, जस्ट 20 ग्राम्स, क्योंकि दोस्तों मेरी 2 ही रोटियां बनती हैं, ठीक है, तो आटा ज़्यादा हो जाता है फिर। एक मिनट, ये हमने ले लिया 20 ग्राम्स दोस्तों ओट्स ले लिए हैं ये वाले, ठीक है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, ये ग्राइंड हो जाएगा। एंड एक चीज़ भूल गई थी, एक स्टेप, बेसन भी मिक्स करना था इसमें। तो अगर इसे ऑफ करते हैं, अब ये 0 दिखाएगा। अब हम इसमें 20 ग्राम्स बेसन भी डालेंगे दोस्तों, बस वही एक चीज़ रह गई है। बाकी जो 20 ग्राम्स आटा है वो मम्मी गूंथते टाइम डाल देती हैं। तो ये मैंने डाल दिया बेसन, ये लीजिए दोस्तों। ओहो, एक बार में नहीं होता है दोस्तों, धीरे धीरे करना पड़ता है। ये हो गया है दोस्तों 20 ग्राम्स बेसन भी। अब इसमें 3 चीज़ें ऑलरेडी मिक्स हैं, रागी, ज्वार और बेसन। और मम्मी मिला लेंगी 20 ग्राम आटा, जो वीट वाला आटा है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग के लिए वो ज़रूरी होता है, रोटी बनने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो 20 ग्राम्स वो भी मिक्स करते हैं इसमें, ये एज इट इज़ नहीं करते। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और ये सब इसी में भर के रख दूँगी। सुबह जब मम्मी आटा गूंथेगी नहीं तो ये सारा मिक्स करके गूंथ लेगी एक साथ ही। और बस यही है छोटी सी एक रेसिपी। इसमें कभी
2 रोटी बनती है, कभी 3 रोटी बनती है, मैं 2 ही ले जाती हूँ चाहे जैसी भी बने, क्योंकि कभी बड़ी बन जाती है रोटी, कभी छोटी बन जाती है। मैं 2 रोटी खाती हूँ और अगर बच गई, कभी एक्स्ट्रा बन गई तो मम्मी खा लेती है। तो बस यही है मेरी छोटी सी रेसिपी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ओट्स को मैंने ऐसे पीस लिया है। अब ये जो सारा सामान है वो इसमें ही भर के मैं रख दूंगी। मम्मी सुबह इसी से निकाल के इसकी वो गूंथ लेंगे आटा को। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने तो अपनी जो कैलोरी डेफिसिट के अकॉर्डिंग जो मैंने अपनी निकाली हुई है कैलोरीज, उसके अकॉर्डिंग ही मैं खाती हूँ। तो मेरा अगर थोड़ा कम हो जाता है तो चल जाता है, ज़्यादा नहीं खाना होता। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप अपनी जो वेट है उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करिएगा। बाकी ये वैसे अगर आप जनरल भी अपने पूरे आटे में मिला लेंगे ना, हमारा जब नेक्स्ट राशन आएगा तो हम अपने पूरे आटे में थोड़ा बहुत ये सब मिलाएंगे। उसका भी मैं आपको बताऊंगी जब भी होगा ये वाला सिस्टम। अभी तो आटा हमारा है तो इसलिए उसमें कुछ नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मिक्स करूंगी ना तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, उसमें किस क्वांटिटी में मैं क्या मिला रही हूँ, क्योंकि ये बेनिफिशियल है दोस्तों सबके लिए, पापा मम्मी के लिए भी ज़रूरी है ये। तो ये आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। मार्केट से आके नहा धो लिया है दोस्तों। आज भी नहाने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि मार्केट में घूमते घूमते फुल स्वेटी हो गए थे, तो आके नहाया है। अब रिफ्रेश्ड फील हो रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। शाम को पानी भी ठंडा रहता है तो मज़ा आ जाता है। वो मौसम आ गया है जब दिन में 2 बार नहाना ज़रूरी हो गया है, तो आज भी बढ़िया लग रहा है। आज बाल नहीं धुले हैं क्योंकि थर्सडे है, बट वैसे नहा लिया है तो फुल रिफ्रेश्ड हो गए हैं। नहाकर नींद भी बहुत बढ़िया आती है। फिलहाल चलते हैं, कुछ डिनर की प्रिपरेशन करते हैं एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आई नो मार्केट में काफ़ी व्लॉग मैंने बनाया है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आज थकान भी हो गई है, मार्केट काफ़ी लंबी थी, टहलना बहुत पड़ गया, तो आज थोड़ा रेस्ट करेंगे। बाकी मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।